हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट संगीत का सेकंड पेपर लेंगे, जिसका पहले यूनिट का दूसरा टॉपिक है विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन। संगीत क्या है, नाद क्या है, आरोह अवरोह, पकड़, वादी संवादी, संपूर्ण षाढ़व औढ़व आदि का अध्ययन हम करेंगे। पहले हम देखेंगे संगीत क्या है। बोलचाल की भाषा में संगीत से केवल गायन समझा जाता है, किंतु संगीत जगत में गायन, वादन और नृत्य तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। इस प्रकार संगीत के मुख्य 3 अंग हुए: गायन, वादन और नृत्य। पंडित शारंगदेव लिखित संगीत रत्नाकर में कहा गया है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गाना, बजाना और नृत्य, इन तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। पश्चिमी देशों में संगीत से केवल गायन और वादन समझा जाता है, वहाँ नृत्य को संगीत में नहीं रखा गया है। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों में घनिष्ठ संबंध रहा है। केवल इतना ही नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। गायन, वादन और नृत्य की वादन गायन और नृत्य की और नृत्य गायन और वादन की सहायता किया करता है। यहाँ पर नृत्य का विस्तृत अर्थ लिया गया है। गाते बजाते समय भाव प्रदर्शन के लिए थोड़ा बहुत हाथ चलाना, गाते समय मुखाकृति बनाना आदि नृत्य के व्यापक अर्थ में आते हैं। संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि नृत्य वादन के और वादन गायन के आश्रित है। इन गीतों में गायन सर्वश्रेष्ठ है। अभी तक संगीत के विभिन्न अंग हमने बताए, परिभाषा नहीं। संगीत की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। प्रत्येक कला जैसे संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला में मानव भावनाओं को व्यक्त तो करते हैं, परंतु प्रत्येक में उसका माध्यम बदल जाता है। अगर रंग, पेंसिल, कागज़ आदि के द्वारा भावों को व्यक्त करते हैं तो चित्रकला की रचना होती है। इसी प्रकार यदि स्वर लय के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं तो संगीत की रचना होती है। अतः यह स्पष्ट है कि कला का माध्यम बदलते ही कला का नाम बदल जाता है। संगीत को ललित कला कहा गया है। ललित कला की श्रेणी में 5 कलाएं आती हैं: संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। इन ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार संगीत ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ हुआ। संगीत का संबंध देवी देवताओं से भी जोड़ा गया है। किंवदंती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने सरस्वती देवी को और सरस्वती ने नारद को संगीत शिक्षा दी। इसके बाद नारद ने भरत को और भरत ने नाट्यशास्त्र द्वारा जनसाधारण में संगीत का प्रचार किया। संगीत की उत्पत्ति के विषय में इस प्रकार की मुख्य 7 किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में इन किंवदंतियों का महत्व शायद रहा भी हो, किंतु आज के वैज्ञानिक युग में इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। संगीत कितने प्रकार का है? भारतीय संगीत के मुख्य 2 प्रकार हैं: शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। भाव संगीत, जिसको लाइट म्यूजिक भी कहते हैं। शास्त्रीय संगीत हम किसे कहेंगे?
शास्त्रीय संगीत उसे कहते हैं जिसमें नियमित शास्त्र होता है और जिसमें कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ, शास्त्रीय संगीत में राग के नियमों को पालन करना पड़ता है। ना करने से राग हानि होती है। इसके अतिरिक्त लय ताल की सीमा में रहना पड़ता है। गीत का कौन सा प्रकार हम गा रहे हैं उसका निर्वाह भी उसी प्रकार होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये तो हुई संगीत और संगीत की कुछ विशेषताएं। अब हम नाद का अध्ययन करेंगे। नाद क्या है? नाद की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में संगीतोपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। संगीत में इसी ध्वनि का उपयोग होता है। संगीत में प्रयोग की जाने वाली ध्वनि की आंदोलन नियमित तथा मधुर होती है। जो ध्वनि नियमित, अनियमित, अस्थिर तथा अमधुर होती है वे संगीत के काम की नहीं होती, अतः उसे हम नाद नहीं कह सकते हैं। नाद की कुछ विशेषताएं हैं विद्यार्थियों। नाद की 3 विशेषताएं हैं। 3 विशेषताएं अथवा लक्षण माने गए हैं। पहला है नाद का छोटा अथवा बड़ा होना। दूसरी विशेषता है नाद की ऊंचाई अथवा नीचाई। तीसरी विशेषता है नाद की जाति अथवा गुण। नाद का छोटा या बड़ा होना क्या होता है? संगीतोपयोगी ध्वनि को हम धीरे से उत्पन्न कर सकते हैं अथवा जोर से। धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि को छोटा नाद और जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि को बड़ा नाद कहते हैं। छोटा नाद कम दूरी तक और बड़ा नाद अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। तानपुरे के तार को जब हम धीरे से छेड़ते हैं तो तार के कंपन की चौड़ाई कम होती है और नाद छोटा होता है। इसके विपरीत जब हम उसी तार को जोर से छेड़ते हैं तो तार के कंपन अथवा आंदोलन की चौड़ाई अधिक होती है और नाद बड़ा होता है। छोटे और बड़े नाद में स्वर एक रहता है, किंतु दोनों में केवल इतना अंतर होता है कि छोटा नाद कम दूरी तक सुनाई देता है और बड़ा नाद अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर हम धीरे से रेडियो बजाते हैं तो कम दूरी तक सुनाई पड़ेगा और यदि ज़ोर से बजाते हैं तो अधिक दूरी तक सुनाई पड़ेगा। यही बात प्रत्येक वाद्य के लिए भी है। धीरे से बजाने से कम दूरी तक और ज़ोर से बजाने पर अधिक दूरी तक सुनाई पड़ेगा। तो ये था नाद का छोटा या बड़ा होना। नाद की दूसरी विशेषता है नाद की ऊंचाई या ऊंचाई नीचाई। गाते बजाते समय हम यह अनुभव करते हैं कि सा से ऊंचा रे से ऊंचा ग से ऊंचा म से ऊंचा प रहता है। इसी प्रकार जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं स्वर ऊंचा होता जाता है। इसका कारण यह है कि नाद की ऊंचाई नीचाई उसकी आंदोलन संख्या पर आधारित है। प्रत्येक सेकंड अधिक आंदोलन संख्या होने से नाद ऊंचा होता है और कम होने से नाद नीचा होता है। प की आंदोलन संख्या ग से ज़्यादा होगी और ग की सा से ज़्यादा होगी, क्योंकि सा से ऊंचा ग और ग से ऊंचा प होता है। नाद की तीसरी विशेषता नाद की जाति व गुण। वैज्ञानिकों का ये कथन है कि कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता, उसके साथ साथ कुछ अन्य नाद भी उत्पन्न होते हैं। इन नादों को सहायक नाद कहते हैं। सहायक नादों को सुनकर अलग अलग पहचान लेना बहुत कठिन है। सहायक नादों की संख्या तथा उसकी जोरदारी प्रत्येक वाद्य में भिन्न भिन्न होती है। इसलिए वायलिन का स्वर सितार से, सितार का स्वर सारंगी से और सारंगी का तबले से तथा हारमोनियम का स्वर सरोद के स्वरों से भिन्न होता है। इसी को नाद की जाति अथवा गुण कहते हैं। नाद की जाति के कारण अगर हमारी आंखें बंद हों
और भिन्न भिन्न वाद्य अलग अलग बजाए जाएं तो हम उस वाद्य को पहचान लेते हैं। तबले की ध्वनि सुनकर हम कह देते हैं कि ये ध्वनि तबले की है, बेला की है, सितार अथवा ढोलक की है या नहीं। बेला, सितार अथवा ढोलक की नहीं है, तबले की ध्वनि है। इसका कारण यह है कि नाद की जाति प्रत्येक वाद्य में भिन्न होती है। दैनिक जीवन में अपने परिचित की आवाज़ को सुनकर हम समझ जाते हैं कि मुझे कौन बुला रहा है, हमारे मित्र, भाई बहन अथवा और कोई। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ एक दूसरे से भिन्न होती है। इसी प्रकार प्रत्येक वाद्य की ध्वनि नाद की जाति के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। तो ये थी विद्यार्थियों नाद की परिभाषा और नाद की विशेषताएं। अब हम देखेंगे आरोह अवरोह या पकड़ क्या है। आरोह अवरोह किसे कहते हैं? गाते बजाते समय गायक या वादक किसी भी एक स्वर पर बहुत समय तक स्वर पर ज़्यादा नहीं ठहरता, बल्कि उस स्वर से ऊपर नीचे चढ़ता उतरता है। इसी को हम संगीत में आरोह अवरोह कहते हैं। आरोह अवरोह के शाब्दिक अर्थानुसार चढ़ते हुए स्वरों के क्रम को आरोह कहते हैं और उतरते हुए स्वरों के क्रम को अवरोह कहते हैं। उदाहरणार्थ नी, सा, ग, म, प, नी, सा और नी, ध, प, म, ग, रे, सा यह बिहाग राग का आरोह अवरोह है। कभी कभी हम यह देखते हैं कि कुछ रागों में स्वरों का उतार चढ़ाव सपाट न होकर वक्र होता है। जैसे केदार का आरोह हम लेंगे सा म प, ध प, नी ध सा। इसमें ध प और नी ध अवरोहात्मक स्वर हैं, फिर भी ये आरोह में रखे गए हैं। अतः केदार राग का आरोह इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार खरा नहीं उतरा। केदार ही नहीं, ऐसे अनेक राग हैं जिनके आरोह और अवरोह इसके शाब्दिक अर्थानुसार ठीक नहीं है। अतः हम आरोह अवरोह की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। राग की चलन के अनुसार मध्य सा से तार सा तक स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह और इसके विपरीत तार सा से मध्य सा तक स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। अब हम देखेंगे पकड़ की परिभाषा। वह छोटा सा स्वर समुदाय जिससे केवल एक राग का बोध हो, राग की पकड़ कहलाता है। स्वयं पकड़ शब्द से यह स्पष्ट है कि जिससे किसी राग को पकड़ा जा सके, अर्थात पहचाना जा सके। दूसरे शब्दों में राग सूचक स्वर समुदाय पकड़ कहलाते हैं। उदाहरणार्थ सा म प, ध प म, रे सा। इस स्वर समुदाय से केदार राग का बोध होता है। अतः ये स्वर समुदाय केदार राग की पकड़ हुई। गाते बजाते समय पकड़ का प्रयोग बार बार किया जाता है। प्रत्येक राग की पकड़ एक दूसरे से भिन्न होती है, क्योंकि एक पकड़ से केवल एक राग का ही बोध होना चाहिए। अगर किसी स्वर समूह से एक से अधिक रागों का बोध हो तो वह किसी भी प्रकार पकड़ नहीं कहा जा सकता। राग के किस स्वर समूह को पकड़ कहा जाए, इसके विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है और न ऐसा होना संभव है। कारण यह है कि अधिकांश रागों में एक से अधिक ऐसे स्वर समूह हो सकते हैं जिनसे केवल एक और उसी राग का बोध होता हो। अतः ऐसे सभी स्वर समूह उस राग की पकड़ कहे जा सकते हैं। तो ये थी विद्यार्थियों संगीत, नाद, आरोह अवरोह और पकड़ की परिभाषा। अगले वीडियो में हम देखेंगे वादी संवादी, संपूर्ण चारोह और ओढ़व की परिभाषा।